इलेक्शन हो रहे हैं तो वो रोज रोज गलियों में जा रहे हैं। इससे पहले 10 साल तक भी 10 गलियों में हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। उनको भी अंदर से पता है मनोज तिवारी को कि मेरी छुट्टी होने वाली है। हम मनोज कुमार जी के कामों से खुश नहीं है, हम कन्हैया कुमार जी को देखना चाहते हैं। नारियों का सम्मान हुआ है, इन्होंने ये नारियों का सम्मान करा है ना, तो मणिपुर में झांक के क्यों नहीं देखा? इन्होंने जाके हाथरस की बेटी के साथ क्या हाल हुआ, गए क्यों नहीं? आज तक मणिपुर का माँ भी नहीं बोला इन्होंने मीडिया के आगे। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे ये? जम्मू में क्या, कठुआ में क्या हुआ बच्ची का हाल, कभी इन्होंने देखा? आपने, आप पत्रकारों को भी सुना इनके मुंह से आपने? प्रधानमंत्री की हिम्मत है ना, तो मेरे सामने आकर जरा मंगलसूत्र की बात करें। उन्होंने मंगलसूत्र पहना है, उसकी गरिमा रखी क्या? वो क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत? वो उनको ये कहने का अधिकार भी नहीं है। अभी सपने में भी इस प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहेंगे हम। सत्ता बदलते रहनी चाहिए, रोटी पलटते रहना चाहिए। और अगर मैं उनके पास जा सकती ना, तो उनके घर में जाके बताते आती कि एक महिला के तुम मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, तुम्हें ये हक किसने दिया है? ये पूरी दिल्ली चाहती है कि किसी को भी सातों सीट आएंगी इंडिया गठबंधन की। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं आज, प्रधानमंत्री कह रहे हैं फिर से एक बार मौका दीजिए। इस बार मौका प्रधानमंत्री जी को यहाँ से नहीं दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से यहाँ कन्हैया कुमार जीत के जा रहे हैं। हमने मोहर लगा दी है और आशीर्वाद दे दिया है कि कन्हैया कुमार जीत के हम भेजेंगे, यहाँ से जिता के भेजेंगे। अरे कह रहे हैं आपका मंगलसूत्र बिक जाएगा। मंगलसूत्र की महिमा कौन जानता है? ये मोदी जी कह रहे हैं। उन्होंने मंगलसूत्र पहना है, उसकी गरिमा रखी क्या? वो क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत? वो उनको ये कहने का अधिकार भी नहीं है, गलत बोलते हैं वो। मोदी जी हमारे सामने आके बोले ना मंगलसूत्र छिन जाएगा। तो इस बार किसको देख रही है? मनोज तिवारी के कामों से खुश है कि नहीं? मनोज तिवारी जी इस बार यहाँ नहीं जीत रहे हैं। सत्ता बदलते रहनी चाहिए, रोटी पलटते रहना चाहिए। अगर एक तरफ से ही सिकती रहेगी तो दूसरी तरफ से कच्ची रह जाएगी। इसलिए जिस तरह से रोटी को दोनों तरफ से सेकना जरूरी है, इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है। मतलब मनोज तिवारी कामों से खुश नहीं है? हम मनोज कुमार जी के कामों से खुश नहीं है, हम कन्हैया कुमार जी को देखना चाहते हैं कि वो क्या काम करेंगे। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गरीब घर के व्यक्ति हैं, और वो JNU से पढ़े हुए हैं और वो शिक्षित हैं, और वो सारे संविधान के नियम को फॉलो करेंगे। वो PhD किए हुए हैं। संविधान को हमें बचाना है और संविधान के बचाने के लिए हम उनके साथ हैं। तो मनोज तिवारी भी तो कह रहे हैं 10 साल मैंने विकास किया, क्षेत्र में पैसा खर्च किया है। अगर मनोज तिवारी ने 10 साल किया है तो 10 बार भी गलियों में नहीं आए। अब वो जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो रोज रोज गलियों में जा रहे हैं। इससे पहले 10 साल तक भी 10 गलियों में हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। ये भी तो होता है ना, एक बार जीत गए उसके बाद जनता भुगतती रहे 5 साल तक। अरे काम वगैरह नहीं हुआ है? काम हमें नहीं दिख रहा। हमें तो यहाँ से कन्हैया पे विश्वास है। कन्हैया जी को जिता के भेजेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे और बदलाव की राजनीति होते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे एक बार मौका दीजिए, और मौका 2 बार दे दिया उनको, एक बार कन्हैया जी को तो भी देना चाहिए। एक ही व्यक्ति को बनाते रहो, दूसरे को भी तो मौका दो भाई। मौका तो दूसरे व्यक्ति, जब तो हमें पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति कैसे काम करता है। एक बार आप यहाँ से मौका दे के भेजेंगे, उसके बाद हम कन्हैया जी का काम देखेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार पर आरोप लग रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। ये सब बेकार है, नहीं है, सब बेकार की राजनीति करते हैं। कन्हैया कुमार तो अच्छा लड़का है वो, इसलिए सब उससे चिढ़ रहे हैं, इसलिए बोलते हैं। कोई क्या लगता है प्रधानमंत्री कह रहे एक बार और मौका दीजिए, देंगे मौका? भैया इतने पागल नहीं है दिल्ली की जनता जो बार बार मौका देती रहेगी। इन दिनों में जो हमने देखा है ना दिल्ली में जो हाल हुआ है हमारा, अब तो कभी सपने में भी इस प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहेंगे हम। वो तो कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी मंगलसूत्र बिक जाएगा आपका। मंगलसूत्र, प्रधानमंत्री की हिम्मत है ना, तो मेरे सामने आकर जरा मंगलसूत्र की बात करें। और अगर मैं उनके पास जा सकती ना, तो उनके घर में जाके बताते आती कि एक महिला के तुम मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, तुम्हें ये हक किसने दिया है? ये हक सिर्फ हमारे पति को और भगवान को है छीनने का, इसके अलावा किसी को नहीं देते हम। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सरकार आएगी छीन जाएगा, आपकी संपत्ति कोई और ले जाएगा। कोई छीन को तो दिखाए, इतनी ताकत है, इतना चाटा मजबूत है हमारा कि वो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे कोई आम आदमी हो,
हम हिंदुस्तान की महिला जानती हैं अपने मंगलसूत्र की रक्षा करना। अच्छा 10 साल यहाँ से मनोज तिवारी सांसद रहे, क्या काम वगैरह हुआ है कि नहीं? काम जो मनोज तिवारी ने बताई होगा 14,000 करोड़ का काम करा है, जरा उससे लिस्ट मांग लेते आपने क्या क्या काम करा है। हमने तो एक ही काम देखा था, जब दंगे हुए थे ना, तो उन दंगों में आके गरीब लोगों के जो बच्चे थोड़े से ना समझ बच्चे हैं, जो छोटे कम एज के बच्चे हैं, उनको उकसा के हिंदू और मुसलमानों को आपस में झगड़े करवाए। तुम उसकी गाड़ी तोड़ दो, तुम ये कर दो, उसके घर में आग लगवा दो। ये काम किया था मनोज तिवारी ने यहाँ पे। और जब वो बच्चों को जेल में बंद कर दिया गया ना, उसके बाद में उनको छुड़वाने कोई नहीं गया। मनोज तिवारी ने बंद तो करवा दिया, उनको छुड़वाने नहीं गया। और उन बच्चों की माओ ने अपने सोने के जेवर बेच बेच के अपने बच्चों के लिए वकील करे, तब जाके उन्होंने बच्चे छुड़वाए अपने। और अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें अभी तक केस चल रहे हैं। जब दंगे हुए थे अभी तक बच्चों पे केस चल रहे हैं। वो तो इस बार क्या चाहती फिर? क्या चाहते हैं इस बार? मैं तो जो चाहती हूँ, दुनिया चाहती है, पूरी दिल्ली चाहती है कि किसी को भी 7 सीट आएंगी इंडिया गठबंधन की। अरे तो आप पट्टा लगाई हैं आम आदमी का, तो बोलेंगे ही क्या पट्टा लगाए हैं? हमेशा लगाएंगे केजरीवाल का पट्टा। पिछले 10 सालों में किसको आपने वोट दिया? मोदी को। मोदी को क्यों वोट दिया? हमने तो केजरीवाल जी को वोट दिया 10 सालों में। केजरीवाल जी ने काम किया इतना, क्या काम नहीं किया केजरीवाल जी ने? स्कूल देख लो आप, हॉस्पिटल देख लो आप, मोहल्ला क्लिनिक देख लो आप, कितना काम किया है। महिलाओं के लिए बसें को भी किराया फ्री कराया, पेंशन बढ़ाई महिलाओं की, कितना काम किया है। ऐसी ऐसी स्कीम ला दी जो कभी किसी ने जिंदगी में सोचे भी नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नारी सम्मान हमारी सरकार में हुआ है। क्या हुआ है? नारियों का सम्मान हुआ है। नारियों का सम्मान हुआ है। इन्होंने ये नारियों का सम्मान करा है ना, तो मणिपुर में झांक के क्यों नहीं देखा? इन्होंने जाके हाथरस की बेटी के साथ क्या हाल हुआ, गए क्यों नहीं? आज तक मणिपुर का माँ भी नहीं बोला इन्होंने मीडिया के आगे। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे ये? जम्मू में क्या, कठुआ में क्या हुआ बच्ची का हाल, कभी इन्होंने देखा? आपने, आप पत्रकारों का भी सुना इनके मुंह से आपने? मतलब महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है सरकार में। महिलाओं को जो सम्मान हो रहा है ना, वो तो मनोज तिवारी बताएंगे। एक महिला टीचर ने किसी प्रोग्राम में उन्हें कहा, जी आप इतने अच्छे गायक हो, थोड़ा सा गाना गा के बताओ। कोई गलत तो नहीं बोला, जो गायक होगा उससे बोला भी जाएगा। मंच पे, भरे मंच पे उस टीचर की इतनी बुरी तरह इन्होंने बेइज्जती करी। ये हमारे सांसद का हाल है। ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। ये तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। मनोज तिवारी कह रहे क्षेत्र में जा रहा हूँ, जनता का प्यार मिल रहा है। किसको प्यार मिल रहा है? मनोज तिवारी को जनता की तरफ। कई बारी पिट लिया मनोज तिवारी, कई बारी पिट लिया क्षेत्र में। आप शायद होते नहीं वहाँ पे। कोई इनको अपने घर में ये बौखलाए क्यों पड़े हैं? इसलिए तो बौखलाए पड़े हैं ये। इनको कोई पूछ नहीं रहा, सब इनको ही पूछ रहे हैं कन्हैया कुमार जी को। इनकी आप रैलियां देखो, इनके आप जो हो रहे हैं, वहाँ पे जनसंवाद हो रहे हैं, उनकी भीड़ देखो आप। यही तो बौखलाए फिर रहे हैं ये। मतलब इस बार बदलाव चाहती हैं। उनको भी अंदर से पता है मनोज तिवारी को कि मेरी छुट्टी होने वाली है। मनोज तिवारी को पता लग चुका है छुट्टी होने वाली है। कहाँ जाएगी छुट्टी लेके? छुट्टी लेकर जाएगा, अपने घर में बैठेगा आराम से, बीवी बच्चों को पालेगा। 2 बीवी रखी हुई है उसने, उनको सेवा करेगा बैठ के उनकी। देश के लोगों की सेवा करने और बिना सबूतों के आधार पर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, मेरा ख्याल रखेगी वो। अभी पता लग जाएगा प्रधानमंत्री जी को कितनी सीटें इनकी आएंगी, सब पता लग जाएगा। इतने दिन से चिल्ला रहे थे ना 400 400 400। अगर इनकी 400 सीटें आ रही होती ना, तो ये पागल नहीं होते जो इतने बौखलाए पड़े हैं ना। बौखलाते नहीं है। इस बार आपको भी लग रहा होगा, पिछले 5 साल में जब इलेक्शन हुए थे ऐसे बौखला रहे थे ये, जो इस बार बौखला रहे हैं। इनको पता लग चुका है, मोदी जी को भी पता लग चुका है कि हम हार रहे हैं।